सभी को नमस्कार, राम राम। सभी जल्दी से ज़्यादा संख्या में लाइव आ जाएं। एक बार सभी ग्रुपों में जाकर शेयर कर दें, लाइक कर दें और अपनी इस क्लास को शुरू करें। पूनम महादेव माल, पूनम मानव, गुड इवनिंग। कोई टाइम नहीं लगेगा, पहुंच गए हैं हम पहुंच गए हैं, जल्दी ही शुरू हो जाएंगे। आप तो जल्दी से सभी ग्रुपों में जाइए, शेयर करके एक बार जल्दी से आ जाए। रितु चौरसिया, राम राम। मोहनलाल, आ गए हम। सभी को नमस्कार, जल्दी से जल्दी पहुंचिए। राम राम राम। कपिल सैनी, गुड इवनिंग। जल्दी से जल्दी आ जाइए। गोमती, राम राम। सोनू भाकर, राम राम। के वाई, नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम। सभी को नमस्कार। नमस्कार रमेश, नमस्कार। सभी जल्दी पहुंच जाइए, हम प्रश्नोत्तरी शुरू करें बहुत ही शानदार प्रश्नों के साथ। बढ़िया, आप बताएं सभी। हाँ हाँ रमेश, बिल्कुल 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 शुरू कर रहा हूं। पिछली क्लास आप सभी ने देखी, हम सभी ने शानदार व्याकरण के प्रश्न किए। उन व्याकरण क्वेश्चनों को छोड़कर पुनः आज शिक्षण विधियों में प्रवेश करते हैं। शिक्षण विधियों की शुरुआत। सुदेश चावला, नमस्कार। सभी अच्छे हैं, बस आप तो देखते जाओ। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत ही शानदार प्रश्न है और अच्छी व्याख्या के साथ प्रस्तुत है। प्रश्न है, प्रोजेक्ट एक स्व उद्देश्य क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में किया जाए। प्रायोजना पद्धति की यह परिभाषा दी है। प्रोजेक्ट मेथड या प्रायोजना पद्धति, प्रयोजना प्रणाली, कोई भी आ जाए शब्द, सभी जगह ये ध्यान रखना है, एक ही है। दोबारा प्रश्न देख लीजिए। प्रोजेक्ट एक स्वउद्देश्य क्रिया है। स्वउद्देश्य शब्द जब भी आता है ये ध्यान रखना है किसकी परिभाषा है। परिभाषा पूछिए इन चारों में से किसने दी है। जल्दी से आप अपना उत्तर दे दीजिए। तमन्ना गर्ग ने बताया बी, शर्मा प्रवीण ने बी, सोनू भाकर ने बी, सोनी जी बी, परमिला बिश्नोई बी, कपिल डी, उषा रानी बी, कपिल सैनी बी, सुदेश चावला बी, मोनिका साहा, किलपैट्रिक, गिरीश पांड्या बी केला। अच्छा, परमिला जी कह रहे हैं 100%, मानना पड़ेगा 100% है तो, है ना। सभी के उत्तर भी आ रहे हैं। विपुल कुमार सर, में कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सी समस्या है, अप्लाई सभी कीजिए। बी, डी, जस्मीन जुनेजा डी गलत उत्तर है। परमिला कह रहे हो तो मान लेते हैं। स्वउद्देश्य शब्द जब भी आएगा, स्वउद्देश्य शब्द जब भी आएगा उत्तर किलपैट्रिक होगा। स्वउद्देश्य शब्द जब भी आएगा उत्तर किलपैट्रिक होगा। वेलार्ड ने, स्टीवेंस ने, इन्होंने क्या परिभाषा दी, इनकी भी छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। नमस्कार नमस्कार सभी को। हाँ, बी उत्तर परमिला बिल्कुल सही है, किलपैट्रिक। अब मुझे ये बताइए कि वेलार्ड साहब क्या कहते हैं। वेलार्ड साहब से भी बात करेंगे, अपने स्टीवेंस से भी बात करेंगे। उससे पहले देखो ये प्रोजेक्ट शब्द, प्रोजेक्ट शब्द इंजीनियर विज्ञान की देन है, ध्यान रखना। प्रश्न एक और बता रहा हूं, प्रोजेक्ट शब्द इंजीनियर विज्ञान की देन है। इंजीनियर विज्ञान, प्रोजेक्ट शब्द इंजीनियर विज्ञान ने हमें दिया है, ठीक है। प्रोजेक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया और कब किया। हाँ बिल्कुल, आपके ऊपर है, सभी के ऊपर मुंडोता क्लासेज, सभी को बताइए। क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, जल्दी से बताइए। और नहीं पता है तो सुन लीजिए। 1900 में रिचर्ड्स नाम के व्यक्ति ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था।
किसका? प्रोजेक्ट शब्द का। मैं विधि की बात नहीं कर रहा। प्रोजेक्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग कोलंबिया विश्वविद्यालय में रिचर्ड्स नाम के व्यक्ति ने किया था। ये तीसरा क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ध्यान से सुन लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है, ये प्रोजेक्ट विधि किसकी देन है? प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक कौन है? प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक कौन है? जल्दी से बताओ। प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक, इसके प्रवर्तक कौन है? जल्दी बताइए नाम। प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक जल्दी से बता दीजिए। विचार जॉन डेवी ने दिया था। प्रवर्तक किलपैट्रिक, शर्मा परवीन किलपैट्रिक। देखो जो निशान लगाया है ये प्रवर्तक भी है, ध्यान देना। विचारक जो थे वो जॉन डेवी थे। जॉन डेवी ने विचार दिया था, जो कि किलपैट्रिक के गुरु थे। किलपैट्रिक के गुरु थे और विचार कब दिया था? 1911 में। 1911 में विचार दिया था। ध्यान रखना, शब्द पे चर्चा कब हुई? 1900 में। 1911 में उन्होंने अपना विचार दिया था। किसने? जॉन डेवी ने। ठीक है, ध्यान रख लोगे। और किलपैट्रिक ने इसका प्रयोग कब किया था? इस विधि का निर्माण देखो 1900 आ गया, 1911 आ गया, एक क्वेश्चन और 1918। 1918 में किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि का निर्माण किया। किलपैट्रिक विधि के जो विचारक थे वो थे, अपने प्रोजेक्ट विधि के जो विचारक थे, विचार जिन्होंने किया था वो जॉन डेवी थे। 1911 में प्रवर्तक किलपैट्रिक है, ध्यान देना। नेक्स्ट अगला प्रश्न, एक क्वेश्चन यहां से और बनता है, वो और देखते जाएं। वेलार्ड की परिभाषा क्या है? वेलार्ड ने क्या कहा था? वेलार्ड की परिभाषा बहुत ही सरल है प्रोजेक्ट विधि की। इन्होंने ये कहा था कि या तो विद्यालय को समाज की ओर ले जाओ या समाज को विद्यालय में ले आओ। ध्यान देना, विद्यालय को समाज में ले जाओ या समाज को विद्यालय में ले आओ। यह परिभाषा किसकी है? वेलार्ड की है। किसकी है? वेलार्ड की। और स्टीवेंसन ने क्या कहा था? स्टीवेंसन ने इसके लिए कहा था, ये प्रोजेक्ट विधि है ना, यहां मैं विधि लिख दूं, ये सामाजिक वातावरण में पूरी की जाती है। ये तो किया किसने? किलपैट्रिक ने। और यदि हम स्टीवेंस की बात करें तो उन्होंने ये कहा था कि ये समाज की जो स्वाभाविक परिस्थिति हो जाएगा। स्वाभाविक परिस्थिति, बस शब्द परिवर्तन है कि स्वाभाविक परिस्थिति में यदि प्रोजेक्ट विधि को पूर्ण किया जाता है तो स्टीवेंसन है, और यदि सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है तो किलपैट्रिक है, और समाज को विद्यालय में लाया जाता है, विद्यालय को समाज में लेके जाया जाता है तो वेलार्ड है। तीनों ही परिभाषाएं आप याद रख लेना। आज लाइव कम है, जल्दी से जल्दी लाइव आए। नेक्स्ट, निम्न में से पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का लाभ नहीं है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि बहुत ही सरल विधि। गुरमीत कौर नमस्कार। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि बहुत ही अच्छी विधि है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि पीछे मैं पढ़ा चुका हूं पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, वहां इसकी चर्चा भी मैंने खूब की है। क्वेश्चन देखिए, निम्न में से पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का लाभ नहीं है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का लाभ, अभी तो यहां लाभ लिखे हैं, क्या है पर्यवेक्षण विधि, इसकी बात हम करेंगे। स्वाध्याय की प्रेरणा, अर्थ ग्रहण में सहायक, गद्य के विकास में अनुपयोगी, अंत्यक्रिया में वृद्धि। चार ऑप्शन देखिए, मैं बिल्कुल साइड खड़ा हूं, आप आराम से उत्तर देखिए और आराम से उत्तर दीजिए। उत्तर सी, सुमन बारूपाल साइड। परमिला विष्णु कह रहे रीट ने छोड़ दियो सारा ही, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना। अच्छे आराम से पढ़िए। सभी को नमस्कार, पुनः राम राम। गद्य रमेश कुमार टीबी, गद्य के विकास में अनुपयोगी, ठीक है। सजल राठौड़ सी, दीप कौर 2, नूब जमर सी, पंकज सी, आशा चौधरी सी, कंचन वर्मा सी, कविता गोयल सी, सरिता सारन सी, सुनील मेड़ा सी, रमेश आर्य सी, जैस्मिन जुनेजा डी, रमेश आर्य सी, ह्यूमनिस्ट टीसी गोयल सी। हाँ, राम राम तो सभी को है ही। मुंडोता क्लासेस से गीता सोलंकी सी। देखो उत्तर लगभग ऋतु कुमार सी,
ऋतु रानी, गुरुजी खमागणी, खमागणी, रिंकू। हाँ जी, देखिए इसका उत्तर हमें पूछा गया है लाभ नहीं है। सबसे पहले तो इस शब्द पे गौर करो, पर्यवेक्षित अध्ययन क्या होता है। क्वेश्चन आया भी हुआ है, क्वेश्चन आया भी हुआ है। इसकी परिभाषा दी थी मेज के चारों ओर वाली, आपको पता होगा, बार बार आ रही है बाइंडिंग एंड बाइंडिंग वाली, वो परिभाषा तो है ही। बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, या तो दरी के चारों ओर बैठे हैं, या मेज पे बैठे हैं, या डेस्क पे बैठे हैं, उनका निरीक्षण करना है, उनको देखना है। वो निरीक्षित विधि, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, वो सारे नाम उसी के हैं। पर्यवेक्षण करना है, निरीक्षण करना है, लाभ क्या नहीं ये बताना है। देखो स्वाध्याय की प्रेरणा, पढ़ कौन रहे हैं? बच्चे। जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो स्वाध्याय की आदत का विकास होगा, प्रेरणा मिलेगी उनको, अपने आप पढ़ रहे हैं। अर्धग्रहण में सहायक, मैंने पहले पढ़ाया और उसको बाद में उनको पढ़ने के लिए दे दिया, जब वो आराम से पढ़ रहे हैं तो उनको अर्धग्रहण में भी सहायता मिलेगी। अंतःक्रिया में वृद्धि, अपने आप पढ़ रहे हैं तो आपस में अंतःक्रिया करेंगे, उसमें भी वृद्धि होगी। गद्य के विकास में उपयोगी, अरे सबसे ज्यादा उपयोगी ही गद्य के विकास में है। अंतःक्रिया, स्वाध्याय की आदत, अर्धग्रहण क्या है, सब गद्य में चाहिए। गद्य के विकास में सहायक है, अनुपयोगी नहीं है। गद्य, यही इसका उत्तर है सी। लाभ नहीं है, लाभ है ये तो, कौन सा गद्य विकास में सहायक है भाई, ठीक है, ध्यान देंगे। अब ये पर्यवेक्षित अध्ययन विधि की यदि बात करें हम, तो इसके प्रवर्तक कौन है? पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के प्रवर्तक बताइए। पर्यवेक्षित अध्ययन, थोड़ा सा जल्दी से बता दीजिए। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के प्रवर्तक जल्दी से नाम। मोहनलाल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जल्दी से लाइव, लाइव आइए, लाइव हो तो लाइक भी कर दीजिए। डेसी जॉन मोरविल, वेरी गुड जी। दीप कौर, अच्छा लगा। मोरनो, मोरविल, कंचन वर्मा, डेजी मोरविल, मोरविन, हाँ कंचन वर्मा, बहुत अच्छा उत्तर है आपका। डेजी मोरविन इसके प्रवर्तक हैं। कौन हैं? जिनको नहीं पता वो देख लेना। डेजी मोरविन, और कब, यदि टाइम भी कोई पूछ ले कभी, 1971। डेजी मोरविन है, 1971 है। स्वाध्याय पे, सामाजिकता पे बल देती है, स्वाध्याय की आदत पे बल देती है, सामाजिकता की भावना पर बल देती है। और एक क्वेश्चन यहां से और भी बन सकता है, ये इसमें देखो अध्यापक क्या काम करता है? निरीक्षण का काम करता है। तो अध्यापक निरीक्षण, निरीक्षण के, अध्यापक के निरीक्षण के प्रकार कौन कौन से, अध्यापक कितनी तरीके से निरीक्षण कर सकता है, वो और देखना है। हाँ कंचन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा उत्तर बताया। दो तरह का निरीक्षण होता है, एक तो होता है आकस्मिक निरीक्षण। कौन सा निरीक्षण? आकस्मिक, अचानक नहीं है आकस्मिक का अर्थ। आकस्मिक निरीक्षण का मतलब है कि छात्र अपना काम कर रहे हैं, अध्यापक वहां खड़ा नहीं रहता है, कभी आता है, एक बार निरीक्षण करके चला जाता है, फिर पुनः आता है, पुनः निरीक्षण करके चला जाता है। और दूसरा होता है, दूसरे निरीक्षण का नाम है नियमित निरीक्षण। एक तो होता है आकस्मिक निरीक्षण और एक होता है नियमित निरीक्षण। नियमित निरीक्षण में अध्यापक वहीं मौजूद रहता है और उसी जगह खड़ा रहकर चारों ओर घूमकर सभी छात्रों का निरीक्षण करता रहता है। विकास में, गद्य के विकास में अनुपयोगी, उपयोगी है, सबको पता चल गया। तीसरा प्रश्न, मातृभाषा और द्वितीय भाषा का ऐसा वर्णनात्मक व्याकरण जो दोनों सही रूप प्रकट करे, किस विधि में मिलता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बड़े आराम से पढ़ना, जल्दबाजी मत करना। जितने लाइव हो उतने लाइक भी कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी अपने मित्रों को बुलाएं, उन्हें दिखाएं। हाँ जी, क्वेश्चन देख लिया होगा, उत्तर भी जल्दी से बता दीजिए, उत्तर भी जल्दी से बता दीजिए। पूनम वर्मा को गुस्सा आया हुआ है, उत्तर बताइए। रिंकू रानी 3 डी, 3 का उत्तर डी बता रही है रिंकू रानी। प्रत्यक्ष विधि, टीसी गोयल 2 नंबर बता रहे हैं। गुरमीत कौर बी बता रही है। कपिल सैनी डी बता रहा है। अर्जुन बाड़मेर गुड इवनिंग। सुमन बारूपाल बी बता रही है। दिनेश मोलिया ए बता रहा है। अरे ABCD चारों उत्तर आगे की ओर, तो क्या बात है। मुंडोता क्लासेज बे। देखो मातृभाषा और द्वितीय भाषा पूछिए, मातृभाषा और द्वितीय भाषा, तो उत्तर जल्दी से बता दीजिए। मातृभाषा और द्वितीय भाषा पूछिए, जल्दी से बताइए।
मातृभाषा और द्वितीय भाषा का, दोनों का समान प्रयोग किस भाषा में होता है? जल्दी से बता दीजिए। डी, बी, अभी तक उत्तर वही है अटके हुए, उत्तर अभी तक भी मुझे नहीं मिला है। संजना नेगी ने ए उत्तर दिया है, संजना नेगी का ए उत्तर है, शीला मीणा का ए उत्तर है, ललिता ए का ए उत्तर है, कुछ लोग ए की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मुकेश गुजारा पढ़ाया मैंने, महेश गुजारा। इसका सही उत्तर है व्यतिरेकी विधि। इसका सही उत्तर है व्यतिरेकी विधि। दो भाषाओं को एक जैसा पढ़ाना, जैसा है वैसा का वैसा बताना व्यतिरेकी विधि का उदाहरण होगा, ध्यान देना। दूसरी है द्विभाषा विधि, इसके बारे में मैं बता दूंगा। द्विभाषा विधि क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, द्विभाषा विधि से। द्विभाषा विधि के प्रवर्तक कौन है, ये क्वेश्चन आया था। द्विभाषा विधि के प्रवर्तक कौन है, जल्दी बताइए। मुंडोता क्लासेस कोई बात नहीं है, अभी तो गलती हुआ है, आप तो देखते जाइए आगे आगे, सभी उत्तर सही हो जाएंगे। रोइए मत, रोने से कुछ नहीं होगा, सीखते जाइए। मैंने पूछा द्विभाषा विधि के जनक कौन हैं? द्विभाषा विधि के जनक, जल हाँ तुक्का मारा था जयदीप, सही हो गया तब कह रहे हो, ऐसे नहीं कहता कि सही ही है, तुक्का मत मारो। हाँ जी जल्दी बताइए। वेरी गुड, पुष्परानी डॉडसन, शालिनी चलाना डॉडसन, बहुत अच्छा लग रहा है। सीजे डॉडसन, सोनू भाकर ने कहा सीजे डॉडसन, इस विधि के जनक सीजे डॉडसन हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है। द्विभाषा का मतलब क्या है? दो भाषाओं का प्रयोग होता है, और दो भाषाएं कौन कौन सी है? एक तो है मातृभाषा और एक है हिंदी। किसी शब्द का मातृभाषा में बोलकर उसका हिंदी में अनुवाद करना द्विभाषा विधि है, ठीक है। ये नाम आया है सैनिक विधि, प्रयोग कहाँ हुआ था? अमेरिका में। कहाँ हुआ था? अमेरिका में। आपने भी सैनिक विधि का प्रयोग किया है, आप सबने भी सैनिक विधि का प्रयोग किया, कब किया है? सोचकर बताइए। हाँ गोपीराम डॉडसन सही है, कृति शर्मा डॉडसन सही है। आप बताइए सैनिक विधि का प्रयोग। मोहनलाल नायक हंस रहे हैं, नदी खाली है। सैनिक विधि का प्रयोग जल्दी बताइए, किस किसने किया? सभी ने किया, मैंने कहा। देखो आपके बचपन में चलते हैं थोड़ा सा, अब तो आप सभी बुजुर्ग हो गए हो। क्यों रमेश, सही है ना? बुजुर्गों की दुआ। हाँ, आप सबने इस सैनिक विधि का प्रयोग कब किया? अभी भी बच्चे कर रहे हैं। अंग्रेजी जो है वो, हाँ मुझे पता है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। हम उस युद्ध में नहीं थे। हम तो बात कर रहे हैं कि हमने कब किया, हम लोगों ने प्रयोग कब किया। उस छोटी सी क्लास का बात करता हूँ। अभी भी बच्चे करते हैं, अभी भी पानी के लिए छुट्टी मांगते हैं, बाथरूम के लिए छुट्टी मांगते हैं, बच्चों को उसका अर्थ नहीं पता होता। और आपने इंग्लिश में छोटी क्लास में एक एप्लीकेशन लिखी थी, सर आई बैक टू से डेट, आई एम इल, है ना? इल की अर्थ नहीं पता, बैक टू डेट का अर्थ नहीं पता, बस वो रटी रटाई एकदम सत्य कथन रमेश। वो रटी रटाई जो बातें थी ना, जिनका हमें अर्थ भी नहीं पता था कि हाँ ऐसा लिखने पर ऐसा हो जाता है, वही सैनिक विधि में था। उनको कुछ नियम बताए गए थे कि यदि आप ऐसा करोगे तो इसका मतलब ये होगा, ये करना होगा आपको। ऐसा करते ही जैसे ही अधिकारी ये बोले आपको ये करना है, दिशा निर्देश दिए गए थे, वो ही दिशा निर्देश। हाँ जी, वही पहले दूसरी वाली बात रमेश जी। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष विधि, ये भी बहुत अच्छी विधि है। इसकी चर्चा हम आगे अगली विधि में कर लेंगे, जब भी कभी नाम आएगा इसका। अच्छी विधि है ये भी, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि भी दो भाषाओं के लिए ही होती है, ध्यान रख लेना। और एक क्वेश्चन और भी था भाई, दो भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन है ना, वो भी इसमें ही होता है, व्यतिरेकी विधि में। व्यतिरेकी विधि में दो भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन होता है। एक क्वेश्चन भी आया हुआ, ध्यान दे लेना। दो भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन किस विधि में होता है? तो तुलनात्मक अध्ययन दो भाषाओं का व्यतिरेकी विधि में होता है। ये जो शब्द है ना, इसको याद रख लेना, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष विधि द्वितीय भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाती है। इंग्लिश को इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाना, हिंदी को हिंदी से हिंदी में पढ़ाना, एक भाषा को एक भाषा के रूप में पढ़ाना, मतलब द्वितीय भाषा का
जो रूप है, दूसरी भाषा का जो ज्ञान है दूसरी भाषा से ही देना प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आता है। दूसरी भाषा की शिक्षा यदि दूसरी भाषा में ही दी जाए तो उसे प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट, पद्य पाठ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान है। प्रश्न देख लीजिए, पद्य पाठ का सर्वाधिक प्रवर्तक कौन है सर इसका? अमेरिका में हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध में, 2-3 लोग हैं। हाँ जी, जल्दी से बताइए, जल्दी से। जितने लाइव हैं एक बार लाइक कर दीजिए, मेरे कहने पर ही कर दीजिए। लाइव ठीक है, लाइक एक बार कर दिया करोगे तो अच्छा लगेगा। लाइव एक बार कर दिया करें। हाँ जी, पद्य पाठ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान। पद्य पाठ पता है ना? पद्य पाठ का मतलब लयबद्धता होनी चाहिए। लयबद्धता जानते हो ना? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, मछली रानी मछली रानी, वही पद्य पाठ। पद्य पाठ में सबसे महत्वपूर्ण सोपान कौन सा है? सीढ़ी कौन सी इन चारों में से? प्रस्तावना है, आदर्श वाचन है, संभावी कविता है या भाव विश्लेषण है? धनराज खोड़ा ने डी उत्तर दिया है, चिरंजीव नेतानी ने बी उत्तर दिया है, विजय बेनीवाल ने डी उत्तर दिया है, मूलाराम ने डी उत्तर दिया है, गुरमीत ने डी उत्तर दिया है, दिनेश ने बी उत्तर दिया है, जीत मीना ने डी उत्तर दिया है, रूपू सोलंकी ने डी उत्तर दिया है, दीप बिश्नोई ने डी उत्तर दिया है, कर्मिला पीएम जांगरा ने बी उत्तर दिया है, डिम्पल ने डी उत्तर दिया है, ललिता ने सी उत्तर दिया है, आशा ने ए उत्तर, एस करमजीत ने भाव विश्लेषण कहा है, दीप कौर ने 4 में बी उत्तर दिया है। इसका सही उत्तर कोमल बी, सुमित्रा बी, संजय डी, इंद्रपाल सी, तनुजा सी। देखिए इसका सही उत्तर है भाव विश्लेषण। पाठ क्या पूछा है? पद्य पाठ सबसे महत्वपूर्ण सोपान है। जब पद्य पाठ पढ़ाया गया है तो उसका विश्लेषण, जो भाव वहाँ है उनका विश्लेषण कर दिया जाए, यही सबसे अच्छा सोपान है। हाँ, पद्य में लयबद्धता होनी चाहिए, इसकी विशेषता है, लेकिन सोपान पूछे वो भी कौन सा सोपान? महत्वपूर्ण सोपान पूछे तो भाव विश्लेषण है। ये पूछे कि प्राथमिक स्तर पर पद्य पाठ का महत्वपूर्ण सोपान या महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, तो मनोरंजन है और उसके लिए लयबद्धता आवश्यक है, क्रियात्मक रूप आवश्यक है। दल शिक्षण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में किया गया? सरल क्वेश्चन है, कोई बात नहीं पीएम। दल शिक्षण का सर्वाधिक प्रयोग किस विधि में हुआ? दल शिक्षण का सर्वाधिक प्रयोग किस देश में किया गया सबसे पहले? दल शिक्षण, जल्दी से बता दीजिए। मैं साइड में हो गया। हाँ मुड़ो तो आपका सही है। जल्दी से बता दीजिए। दल शिक्षण, इसके लिए मैंने पिछली क्लास में जब ये टॉपिक था, हमारी पहली क्लास या दूसरी क्लास होगी, उसमें पहला या दूसरा पेपर होगा, उसमें हमने इसमें क्वेश्चन पूछा था कि दल शिक्षण में कितने शिक्षकों का होना अनिवार्य है, दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या होती है, ये हमने पूछा था। और उत्तर क्या था? 10, 20, 5, कितने शिक्षक थे आपको पता ही होगा, मैं पूछ चुका हूँ इसमें। टीम टीचिंग, टोली शिक्षण, सभी नाम इसी के हैं। जल्दी से उत्तर दीजिए। हाँ, स्पीड तेज रखें, यहाँ ज्ञान देने वाले बहुत हैं, जितने बढ़िया तरीके से सीखोगे उतना ही बढ़िया रहेगा। उत्तर इसका क्या है? उत्तर बताइए। सभी उत्तर दे रहे हैं अमेरिका। देवीलाल ने उत्तर दिया 4 नंबर, और इसका सही उत्तर है अमेरिका। क्या उत्तर है? अमेरिका। नेक्स्ट सरल क्वेश्चन था, दल शिक्षण की मैं चर्चा कर चुका हूँ। शिक्षकों की संख्या कितनी है? अनिश्चित है। अनिश्चित का मतलब है कम से कम 2, अधिक कितने भी हो सकते हैं। ये पूछे कि दल शिक्षण में शिक्षकों की न्यूनतम संख्या कितनी है? न्यूनतम संख्या तो 2 है, क्योंकि दल 1 से नहीं बनेगा। दल 1 से नहीं बनेगा, 2 होने जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न, रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं। रचना शिक्षण कितने प्रकार का होता है ये पूछा गया है, जल्दी से बता दीजिए। प्रमिला विषय 1995। दल शिक्षण के मुख्य रूप कितने हैं? 2, 4, 6, जितने भी बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। रमेश कुमार टीबी, दिनेश पूनिया,
जल्दी से कम दो। हाँ वो तो मुझे पता, कम से कम तो अधिक से अधिक संख्या निश्चित नहीं है, ध्यान रखना। दल शिक्षण। रचना शिक्षण के मुख्य रूप कितने होते हैं भाई? 2, ए बी। कुछ लोग तुक्के बहुत मार रहे हैं, पढ़ा करो भाई, अब टाइम कम है, सिलेबस बहुत बड़ा है। बी, कंचन ने बी उत्तर दिया है, गुड्डू ने ए उत्तर दिया है, पूजा ने 1 नंबर उत्तर दिया है, राज सिमर ने बी, राज सिमर आ गए, बी उत्तर दिया है। गुरमीत कौर ने 2 उत्तर दिया है, बी 2, 3 उत्तर अक्की ने दिया है, वर्मा ने 3 उत्तर दिया है। रचना शिक्षण, रचना शिक्षण, रचना शिक्षण, रचना शिक्षण 2 प्रकार का होता है। रचना शिक्षण 2 प्रकार का होता है। प्रमिला बिश्नोई 2 नंबर उत्तर गलत है, 3 नहीं होते, 2 ही होते हैं, मौखिक और लिखित। रचना शिक्षण 2 ही प्रकार का होता है, मौखिक और लिखित। सरल क्वेश्चन था इसलिए ज्यादा चर्चा का विषय नहीं है। प्रशंसात। प्रशंसात क्या है? भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां क्या हैं? भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव हैं, स्वाभाविक पड़ाव है। भाषा प्रयोग की यह सफलता की ओर संकेत करती है। बच्चे, शिक्षक, पाठ्यक्रम आदि की असफलताओं के संकेतक हैं। भाषा सीखने में त्रुटियां पूछी है, सही नहीं है। ये कह रहे हैं कि भाषा सीखने में ये त्रुटियां होती है तो वो सही नहीं है, इनके प्रति कठोर रवैया अपनाना चाहिए। उत्तर दो अपना, उत्तर दो आप अपना जल्दी से। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए उत्तर इसका। यदि मैं गलतियां करता हूं तो असफलता है, बच्चे और शिक्षक दोनों की असफलता है, कठोर रवैया अपनाना चाहिए, यह स्वाभाविक बात है। उत्तर दीजिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर भी बहुत सिंपल होगा। मुडोता क्लासेज ए, दिलीप राठौड़ 2, करमजीत बी, मुंडोता क्लासेज ए, दिलीप शर्मा ए, पूजा राठौड़ ठीक है, बिरमिया ए, अलका चौधरी, सुशील कुमार, किरण। आराम से उत्तर दो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी न करें। कंचन वर्मा 100% ए। बहुत सरल क्वेश्चन है, इसलिए लगभग यदि इसको भी आप गलत करोगे तो गलतियां होंगी। देखो मैं भाषा सीख रहा हूं और मुझसे गलतियां हो रही हैं, तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक है, होगी गलतियां। इंसान गलतियों की कठपुतली है, उससे गलतियां होती ही होती है, गंभीर मत होना। हम गलतियां करके ही सीखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण के निर्माणकारी उपागम की जगह क्या आएगा? भाषा शिक्षण के निर्माणकारी उपागम इस बात पर बल देता है कि निर्माणकारी उपागम क्या है? उपागम से क्वेश्चन है। निर्माणकारी उपागम, भाषा शिक्षण का निर्माणकारी उपागम, भाषा शिक्षण का निर्माणकारी उपागम इस बात पर बल देता है, किस बात पर बल देता है? बच्चों को भाषाई नियम कंठस्थ करवाए जाएं, व्याकरण के नियम जानना ही शुद्ध भाषा प्रयोग का एकमात्र आधार है। समाज में व्याप्त भाषाई व्यवहार का अवलोकन करते हुए बच्चे स्वयं ही नियम बना लेते हैं। बच्चों की भाषागत शुद्धता पर विशेष बल देना चाहिए। चारों को ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर उत्तर दीजिए। बहुत आराम से उत्तर देना, कोई जल्दबाजी मत करना। यदि आप लोग जल्दबाजी करोगे तो दिक्कत होगी। जल्दबाजी न करें, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ें। मैं बिल्कुल साइड में हो गए इस क्वेश्चन के आते ही। निर्माणकारी उपागम, क्योंकि इससे पहले मैंने इस उपागम पर बल नहीं दिया था। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है। निर्माणकारी उपागम क्या होता है? जल्दी से, अब इसका उत्तर लोग दे रहे हैं। अलका ने दिया सी, भारती ने दिया सी, किरण ने डी, दीप कौर कोई उत्तर नहीं है अभी तक, अनिल कुमार सी, बी, तनुजा ने बी, करमजीत ने सी, सुनील वाघेला ने डी, सी 100% सी। किसने दिया? आशुतोष साइंस क्लासेज, अच्छे हैं, ठीक है। महिपाल डी, किरण ने डी उत्तर दिया है।
परमिंदर ने सी उत्तर दिया है, सुमन गोस्वामी सी उत्तर दिया है, पुष्परा ने सी। नाम तो लगभग सबके आ ही गए हैं और सबके उत्तर सी हैं, लेकिन 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 बी उत्तर बी उत्तर दिया है। दिलीप ने सी उत्तर दिया है, दिनेश ने भी सी, सुमन ने भी सी उत्तर दिया। देखो आप लोग है ना इस उपागम को पढ़े नहीं हो, इसलिए आपने इसका उत्तर दे दिया ये। मानना इस पे कुछ कुछ बल देता है, लेकिन इसका सही उत्तर है डी, ये नहीं है, ये नहीं है। निर्माणकारी उपागम की विशेषता क्या है? निर्माण बच्चा अपने आप नहीं करेगा। समाज में ऐसे नहीं कि समाज में जो चल रहा है उसको देखकर बच्चा खुद नियम बना लेगा। नहीं नहीं नहीं, बच्चा नियम नहीं बनाता है। इसका सही उत्तर निर्माणकारी उपागम की विशेषता क्या है? इसमें क्या है? निर्माणकारी का मतलब है बच्चों में आप आत्मविश्वास जगाओ। अध्यापक या अध्यापक का काम है, बच्चे अकेले नहीं करेंगे। अध्यापक बच्चों में आत्मविश्वास जगाकर बच्चों की भाषागत शुद्धता पर विशेष बल देता है, बच्चों को शुद्ध करना सिखाता है, आत्मविश्वास देकर, डरा धमका कर नहीं, आत्मविश्वास। ठीक है ना? ध्यान देना, क्वेश्चन ये है और यही उत्तर है, बिल्कुल ध्यान से उत्तर करना इसका। नेक्स्ट, आगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का समावेश नहीं होता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। कंचन बिल्कुल, वेरी गुड। हाँ, आगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का समावेश नहीं होता है? आगमन विधि किस शिक्षण सूत्र का समावेश नहीं होता है? बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। उत्तर बहुत सरल क्वेश्चन है राज ठाकुर, बहुत सरल क्वेश्चन। राज सिमर रो मत, अभी तो शुरुआत हुई है। मैंने पहले ही कहा था हर एक पेपर में कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलेगा, लेकिन आपकी संख्या 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 बहुत कम है। मैं फिर कह रहा हूं मित्रों, मुझे पता है रीड के विद्यार्थी बहुत हैं, लाइव भी ठीक है, लेकिन लाइक नहीं है, वो क्वेश्चनों के उत्तर देने में लगे हुए हैं। पहले आप एक बार लाइक कर दो, क्वेश्चन यही पढ़ा है, मैं भी कोई भागा नहीं जा रहा। लाइक कर दो एक बार सभी मेरे कहने पे। क्लास पसंद आए तो लाइक करें, बाकी आपकी इच्छा है। लाइक पहले करें, लाइव हैं जितने। सोनू रोने से कोई मतलब नहीं है, आप तो आराम से सीखिए। जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा आनंद आने वाला है। आनंदित करने वाले क्षण हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आइए और क्वेश्चन अच्छे अच्छे ले जाइए। आप परिश्रम कीजिए, संकल्प लीजिए, संकल्प के साथ हमें इस बार सिलेक्ट होना है। ठीक है ना? जितने ज़्यादा आप पढ़ोगे उतने ही सफलता नज़दीक आएगी। मैं तो यही चाहता हूँ ईश्वर आप सभी को सफलता जल्द से जल्द प्रदान करे। हाँ, आगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का समावेश नहीं होता है? आगमन, आ यानी उदाहरण है क्या? उदाहरण, पहले उदाहरण दिए जाते हैं इस विधि में, फिर नियम निकाले जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो ये है। ध्यान रखना, एक बात याद रखना, उदाहरण होते हैं विशेष। क्या होते हैं? विशेष। और नियम होते हैं सामान्य। इतनी बात याद रखोगे तो कभी मार नहीं खाओगे। अब ये सूत्र याद कर लो। ये सारे सूत्र किसके हैं? इसको उल्टा कर दो, विशेष सामान्य किसका हो जाएगा? आगमन का हो जाएगा। सी दिया किसी ने, अरे क्रिया द्वारा सीखना, आगमन में क्रिया द्वारा ही सीखोगे। सी उत्तर कौन दे रहा है? ये अलका सी। ऐसे मत करो भाई, ऐसे मत करो, गोल मत हो सभी। हाँ देखो कितने सरल सरल बात लिखी, सरल से कठिन की ओर। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्रिया द्वारा करके सीखते हैं। उदाहरण से हम सामान्य से विशेष की ओर, उल्टा करना है, विशेष से सामान्य की ओर हो जाएगा इसका। इसी के अंदर यदि और लिखना चाहो तो और बन जाएगा प्रत्यक्ष, उदाहरण होते हैं, से प्रमाण। प्रत्यक्ष से प्रमाण भी इसी का है। और इनको उल्टा कर दोगे तो निगमन विधि के सूत्र बन जाएंगे, ध्यान दे लेना। ठीक है, निगमन विधि के बन जाएंगे। हम उदाहरण दे रहे हैं, आगमन में उदाहरण हैं, हम उदाहरण दे रहे हैं तो उदाहरण मूर्त भी होते हैं। क्या होते हैं? मूर्त। मूर्त से मूर्त की ओर भी सूत्र बनाया जा सकता है। मूर्त से अमूर्त की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, ज्ञात से अज्ञात, सारे सूत्र किसके हैं? आगमन के हैं। इसके विपरीत कर दो, निगमन के सूत्र बन जाएंगे। बड़े आराम से करना, बस जल्दबाजी मत करना। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, वो इससे पूछ ले, निगमन विधि से पूछ ले,
आगमन निगमन से पूछ ले, विश्लेषण संश्लेषण से पूछ ले, सूत्र विधि से पूछ ले, किसी से भी पूछ सकता है। इन पांचों छहों में से क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान देना। अगला प्रश्न, सूत्र प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? ये लीजिए, अगला क्वेश्चन फिर आ गया। सूत्र प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? अच्छा, कंचन वर्मा एक कविता भी गा के सुना दो। सही है, सही है। हम इस समय कर रहे हैं विधियों की क्लास में कविता या कविता शिक्षण। उस समय बोलते तो कविता कोई ना कोई मुख से निकल ही जाती, उस समय बोलते तो कोई ना कोई कविता निकल जाती। अभी तो आप इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, कितने कोई दिमाग नई लाइन आ जाए तो आ जाए। सूत्र प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? जल्दी से उत्तर दे दीजिए। सूत्र प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? जल्दी से उत्तर दे दीजिए। ये देखो, ये रहा इसका उत्तर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, यही इसका उत्तर है। उत्तर है सी। पिछले क्वेश्चन में उल्टा करवाया था मैंने, पिछले ही क्वेश्चन में उल्टा करवाया था मैंने। ये सूत्र प्रणाली या ये कह दें कि निगमन प्रणाली एक ही बात है। सूत्र और निगमन, नी यानी नियम, सूत्र यानी नियम। सूत्र प्रणाली किस भाषा से ली गई? पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, संस्कृत से। सूत्र प्रणाली में जो जो होता है सब लिखा हुआ है, बाकी सारे गलत हैं, सही है। ये कौन सा है? विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य की ओर। अब इसको यदि हम सही कर दें, अरे क्वेश्चन, फिर आगे यदि इसके नियम की बात करें तो और कौन कौन से वर्ष? उदाहरण, नियम अंश से पूर्ण की ओर बन सकता है, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर बन सकता है। ध्यान देंगे। अगला प्रश्न, व्याकरण की किस विधि में व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया गया? प्रश्न बहुत अच्छा है, प्रश्न बहुत अच्छा है, प्रश्न बहुत अच्छा है। व्याकरण की किस विधि में व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया जाता है? व्यवहारिक, और दूसरा पक्ष कौन सा होता है? सैद्धांतिक। व्यवहारिक और सैद्धांतिक किस विधि में? नीरज राणा, ये रीट के लिए उपयोगी कक्षा है, व्याकरण कक्षा भी नहीं है। हाँ जी, व्यवहारिक पक्ष पूछा है, किस विधि में व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया जाता है? जल्दी से बता दीजिए, किस विधि में व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया जाता है? जल्दी से बता दीजिए। जितनी जल्दी बताएंगे उतनी जल्दी हम बाकी टॉपिक पे बात कर लेंगे। 4 विधियां लिखी हुई हैं यहाँ पे, 4 विधियां लिखी हुई हैं, 4 विधियां लिखी हुई हैं। चारों के उत्तर, आगमन निगमन उत्तर दिया है, व्यवहारिक पक्ष से डी, तारा देवी डी, वीरेंद्र मेघवाल डी, डी सी, अलका सी, गुरमीत सी, किरण डी, वीरेंद्र कुमार डी, पार्थ वर्मा डी। उत्तर डी और सी, डी और सी आ रहा है, उत्तर डी और सी आ रहा है। इसका सही उत्तर है डी, इसका सही उत्तर है डी। अब मैं चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। किसकी पूछी है? व्याकरण शिक्षण की विधि। चारों ही व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं, चारों ही व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं। होता क्या है, इसमें तो एक नाम लिखा हुआ पाठ्य पुस्तक, एक व्याकरण की पाठ्य पुस्तक होती है, उसी में से सारे अध्याय क्रमवार दिए होते हैं, उसी को पढ़ने के लिए बोल दिया जाता है। अमनोवैज्ञानिक विधि है, अमनोवैज्ञानिक विधि है, ध्यान दे लेना। आगमन निगमन विधि, यदि ये नाम आ जाए, 4 ऑप्शन हो कि सबसे अच्छी विधि कौन सी है, ये नाम आ जाए तो सर्वोत्तम विधि है। वैसे आगमन होती है, लेकिन ये नाम आ जाए तो सर्वोत्तम विधि है, ध्यान दे लेना। एक क्वेश्चन और तैयार हो गया। इसके बाद समवाय विधि। समवाय विधि का मतलब है, कुछ बच्चे इसको पसंद भी करते हैं, लेकिन ये विधि यदि हम कहें तो माध्यमिक स्तर पर उपयोगी हो सकती है, उससे पहले उपयोगी नहीं हो सकती। समवाय विधि में क्या है, मैं गद्य पढ़ा रहा हूं, मैं पद्य पढ़ा रहा हूं। गद्य या पद्य पढ़ाते समय यदि किसी शब्द में चर्चा करूं व्याकरणिक, जैसे मैंने गाय शब्द को किसी पद्य में पढ़ाया, गाय शब्द को किसी पद्य में पढ़ाया या गद्य में पढ़ाया, और गाय के बारे में मैं बता दिया कि गाय संज्ञा है, गाय में कौन सी संज्ञा है, और कोई शब्द आता है संधि वाला, मैं उसमें संधि बताने लग जाता हूं,
तो वो समवाय विधि है कि गद्य या पद्य पढ़ाते समय व्याकरण का उसी समय ज्ञान दे देना। लेकिन मुझे बताओ, यदि हम पढ़ाने के उद्देश्य की बात करें, मैं पढ़ाने तो आपको आया था गद्य और पढ़ाने क्या लग गया व्याकरण, वो गलत हो गया। पढ़ाने तो आया था पद्य, पद्य का तो अच्छा, पद्य का उद्देश्य क्या था आनंद, और बीच में मैं तो व्याकरण पढ़ाने लग गया, तो वो नीरसता का वातावरण पैदा कर देती है। ये समवाय विधि में दोनों का मिश्रण होता है। भाषा संसर्ग प्रणाली, संसर्ग का अर्थ होता है साथ, जिन लोगों को नहीं पता है, ये जो है ना पाठ्य पुस्तक, इसका दूसरा रूप कह सकते हैं हम। इसमें क्या होता है, जो आपके पाठ्य पुस्तक लगी हुई है या जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको और अधिक जानने के लिए, उसके बारे में और विस्तृत जानकारी देने के लिए अच्छे जो कवि हैं, हम कह सकते हैं अच्छे रचनाकार हैं या अच्छे लेखक जो हैं, उनकी पुस्तकों के पास ले जाया जाता है, उनकी पुस्तकों के बारे में ज्ञान दिया जाता है। भाषा संसर्ग प्रणाली में भाषा की शिक्षा देते समय अच्छे लेखकों की पुस्तकें और आपको बता दी जाती है, जैसा कि अब आपको बताई जाती है कि इसमें से पढ़ लो, इसमें से पढ़ लो, वो चीजें, वो अच्छे लेखकों के बारे में जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट, कहानी शिक्षण में बरती जाने वाली सावधानी है, कौन सी होनी चाहिए? कहानी शिक्षण में बरती जाने वाली सावधानी, कहानी शिक्षण में बरती जाने वाली सावधानी। बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूं सुरेश, कोई जल्दबाजी मत करो, जो जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ेगा वो उत्तर भी गलत देगा। जल्दी 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 बताइए, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, कहानी शिक्षण में बरते जाने वाली सावधानी क्या होनी चाहिए? बहुत ही सरल प्रश्न है। ऑप्शन क्या है? कथा वस्तु बालकों के स्तर अनुकूल हो, बिल्कुल सही है। बालकों के स्तर के अनुकूल कहानी हो, कहानी के पात्र हो, अच्छी कहानी होती है। उसमें गतिशीलता और क्रमबद्धता हो, यह भी सही है। कथा वस्तु में भयानक और विभत्स दृश्य न हो, छोटे बच्चों को आप कहानी सुना रहे हो और उन्हें डरा रहे हो, घृणा वाले दृश्य यदि आ जाएं, चीर फाड़ वाले दृश्य यदि आ जाएं तो वो अच्छे होते हैं, नहीं होने चाहिए। देखो, नहीं होते, तीनों ही कथन सही है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी। उत्तर दिया सभी ने डी, बहुत अच्छा लगा। दीप कौर, राहुल, शिवराज, परमिला बिश्नोई डी, राज सिमर, भारती जावा डी। सर बहुत 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 अच्छा। नेक्स्ट, अगला, निम्न में से किस विधि को अनुकरण परिसमरण विधि भी या सर्वे भाष्य विधि के नाम से भी जाना जाता है? बहुत सरल क्वेश्चन है, सभी उत्तर दे देंगे। हाँ कर्मजीत, विशेष से सामान्य आगमन विधि में बताया था मैंने, यही बताया था। जल्दी चल रहा है। हाँ जी, सरल क्वेश्चन है। निम्न में से किस विधि को अनुकरण परिसमरण विधि, बहुत, दो नाम तो यहां मैंने लिख दिया, अनुकरण परिसमरण विधि, एक सर्वे भाष्य विधि, ये कह दिया मैंने। और नाम क्या है? जल्दी बता दीजिए, किसका उत्तर है? उत्तर डी, जैस्मिन ए, चिरंजीव नाथन ने डी उत्तर दिया है, पंकज शर्मा ने ए उत्तर दिया है, जैस्मिन ने ए उत्तर दिया है, पर्थ वर्मा ने ए उत्तर दिया है, हनुमान ने बी उत्तर दिया है, अभिषेक ने ए उत्तर दिया है, कंचन वर्मा ने 13 में ए उत्तर दिया है, कंचन जांगिड़ ने ए उत्तर दिया है, गुरमीत ए उत्तर, बलवंत सिंह करवासरा 4 नंबर। उतना ही सर, 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है सैनिक विधि। ध्यान देना, अनुकरण परिसमरण, अनुकरण से ही याद रखना, सुनकर बोलना। सैनिक विधि, आर्मी मेथड विधि, ये सारे नाम सैनिक विधि के हैं। सूत्र विधि का तो दूसरा नाम निगमन है भाई, निगमन कह सकते हो। आगमन निगमन को विश्लेषण भी कह सकते हैं, ध्यान देना। और द्विभाषा तो द्विभाषा एक नाम है ही इसका। सरल क्वेश्चन था इसलिए आगे चलते हैं। व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है, इससे सरल क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है, इससे सरल क्वेश्चन ही नहीं हो सकता।
इससे सरल क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। बहुत सरल प्रश्न, बहुत सरल प्रश्न। मेरा अपना तजुर्बा है, वही बतला रहा हूं मैं। बस आप तो इस तजुर्बों को देखते जाइए। लुड्डो सी, वेरी गुड। ममता सी, सी डी और सी का खेल कौन सा है? व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। देखते हैं अच्छे से लोग क्या कह रहे हैं। बुजुर्गों जल्दी से उत्तर। वीरेंद्र मेघवाल सी उत्तर, पीएम ने सी उत्तर दिया, सोनलाल ने सी उत्तर दिया, सलीम खान ने सी उत्तर दिया। सुरेश कह रहा है जल्दी पढ़ाओ, उसको बहुत ज़्यादा जल्दी है भागने की। वीरेंद्र मेघवाल सी। हाँ देखो, जिन लोगों का उत्तर सी है वही सही है। सूत्र विधि व्याकरण की है, आगमन निगमन विधि व्यास जी, या व्यास गद्दी भी सुना होगा कि जिसके ऊपर कथा सुनाने वाला साधु या संत बैठता है उस गद्दी को व्यास गद्दी कहते हैं। ठीक है ना। ऐसे ही मेरे पास कोई कविता है, मैं उसको पढ़ा रहा हूँ। यदि उस कविता को पढ़ाते समय उस कविता का अर्थ बताने के लिए मैं आपको कुछ उदाहरण, कुछ दृष्टांत या कुछ अन्य बातें बताता हूँ, अन्य उदाहरण देता हूं, तो वो विधि व्यास विधि होगी। और किस में प्रयुक्त कर रहा हूं? पद्य में। कविता की बात कही थी, पद्य में यूज कर रहा हूं, इसलिए उसको पद्य की शिक्षण विधि कहते हैं। व्याकरण के बाकी 3 हैं। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, बहुत सरल क्वेश्चन है। मेरे तुरंत बाद मनोविज्ञान की कक्षा है, चाय पानी पीकर तैयार रहें। अंतिम क्वेश्चन है मेरा, अंतिम क्वेश्चन है, चाय पानी पीकर तैयार रहें। करमजीत कौर ने कहा सर 10 नंबर क्वेश्चन। हाँ मैं दोबारा बताऊंगा उस क्वेश्चन को, अभी बता देता हूं, मेरे को 2 मिनट और लगने। उस क्वेश्चन में कुछ कमी है शायद, लग रहा है मुझे भी, अभी बता देता हूं। रोम की नई बस्तियों में स्थापित शिक्षण संस्था का नाम मोंटेसरी ने दिया। क्या दिया? मोंटेसरी ने नाम दिया था कभी चाकू कभी बर्छी कभी, अरे नहीं कविता बाद में सुनाएंगे रमेश, कविताओं का समय नहीं है अभी, पढ़ने का समय। आज सिलेबस आया, सिलेबस देखा ना कितना भयंकर है। अभी कविताओं में खोओगे तो खो जाओगे, पढ़ते रहो। रमेश कुमार टीबी बी, हेमराज जांगीड़ बी, शर्मा प्रवीण डी, गुरमीत कौर सी, ये तो चारों ही उत्तर है। अनुपारेख बी, अलका बी। इसका सही उत्तर है चिल्ड्रन हाउस। नाम दिया था चिल्ड्रन हाउस। इनकी जो विधि है ना मोंटेसरी की, उसका नाम किंडरगार्टन है, ये ध्यान रखना। विधि का नाम ये है, और जो स्कूल स्थापित किए थे उनको चिल्ड्रन हाउस के नाम से, नहीं बगीचा कहा था। हाँ ये जो शब्द है ना किंडरगार्टन, इसका अर्थ होता है विद्यार्थियों का बगीचा। ध्यान देना, सारे उत्तर इसी के अंदर सम्मिलित थे। हाँ एक बार मैं पुनः 2 मिनट लेता हूं। हाँ क्वेश्चन था सूत्र प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। देखो यहां ये ना बिल्कुल सही, ये जो उत्तर का निशान लगाया है, यहां क्वेश्चन है ना आधारित नहीं है, कर लो, क्वेश्चन में ही कमी है। फिर ये आ जाएगा विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य जो क्वेश्चन है वो किस में चलता है? वो चलता है आगमन विधि में। आगमन विधि का सूत्र है विशिष्ट से सामान्य की ओर। मैं पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूं। यहां नहीं है, नहीं लगा, बाकी सारे इसके साथ है, ये एक इसमें नहीं है। और ये मैंने बताई दी बाकी सारी बातें, ध्यान दे लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए और आते रहिए।